महात्मा गांधी की आत्मकथा। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। तब मेरी उम्र कोई 7 बरस की रही होगी। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं। मास्टरों के नाम धाम भी पोरबंदर की भांति ही वहां की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही झेपू लड़का था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। कोई मेरा मजाक ना उड़ाए ये डर भी बना रहता था। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा? मैं ये सोच भी न सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो ये मान रखा था कि मास्टर वहां इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल न कर सकें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। अकेला मैं बेवकूफ बना। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभिमानिक था। इन मास्टर के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कहें वह करना चाहिए। जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 और प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसाता था। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहां सूझती, पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी। वो थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, ये भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरीश चंद्र की कथा थी। ये नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती थी। उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया गया। हरीश चंद्र के सपने आया करते। हरीश चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, ये धुन रहती। हरीश चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थीं, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरीश चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी।
हरीश चंद्र का दुख देखकर, उसे याद कर मैं खूब रोया हूं। आज मैं समझ गया हूं कि हरीश चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरीश चंद्र, श्रवण आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। संदेश है, जीवन में सच्चाई, प्रेम, बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व समझो।